मित्रों नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल। आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं। आज का मेरा सब्जेक्ट है संसद के अंदर एक जैन समाज के ऊपर में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के एमपी महुआ मोइत्रा, ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद है दोस्तों। इस बारे में मैं आज आपके सामने आया हूं। मित्रों, सांसद के अंदर लोग क्या क्या सवाल रखते हैं, किस तरह की तकलीफ, जहां से तुम सांसद बोल के चुन के आए हो वहां पे क्या तकलीफ है, वहां पे विकास के क्या काम है, कलकत्ता में क्या क्या कमती है, उस पे ख्याल न देते हुए जैन समाज की निंदा करने में मस्त रहने वाली ये एमपी आज हमारे लोकशाही के मंदिर में जैन समाज के बारे में निंदा करके, इसलिए मैं इनकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। मित्रों, ये महुआ मोइत्रा, यह लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन में जैन धर्म के बारे में जानबूझकर यह टिप्पणी किया है। यह पहली बार नहीं है, यह दूसरी बार हुआ है। जैन समाज को इन्होंने समझा क्या है, जो कोई भी आएगा और कल वहां पर संसद के उस मंदिर में आके बोलेगा। मित्रों, आपको जैन समाज के मूल सिद्धांत के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं। इस एमपी मैडम ने जानबूझकर जैन धर्म के गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आप हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने हिंदुस्तान का चेहरा बदल दिया है, जो लोगों का कहना है, हाँ मित्रों, कि अभी ये मोदी जी 10 साल, और मैं कम से कम बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता जनार्दन पब्लिक कह रही है कि 10 साल मोदी जी को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, धक्का नहीं लगा सकता। इसलिए मोदी जी की प्रतिमा खराब करने के लिए, मलिन करने के लिए इन्होंने वक्तव्य क्या किया है मित्रों? जानबूझकर अहमदाबाद, जो मोदी जी का डिस्ट्रिक्ट है, मोदी जी जहां से आए हैं, गुजरात से, अहमदाबाद का नाम लिया है क्योंकि मोदी जी इस शहर से ही है। आप आपकी राजनीति करते रहिए, लेकिन अहिंसा प्रिय, सिद्धांतवादी, शांति प्रिय जैन धर्म को आपसे अवसरवादी राजनीति से आप दूर रखें और अपनी जुबान को कृपया लगाम दे। एमपी बन गए इसका मतलब आप सब कुछ नहीं है, यह मैं खुलेआम कहना चाहता हूं। और आप जो कह रहे हैं, भारत की जनता देख रही है। आपको हिंदुस्तान के अंदर में अहमदाबाद गुजराती क्यों दिखा? ठीक है, आपके तृणमूल कांग्रेस के सितारे जोर में थे, उसने तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी वापस सत्ता पर आई है, इसलिए सत्ता की मस्ती अच्छी नहीं है।
आप और आपकी राजनीति जो आप कर रहे हो, लेकिन अहिंसा प्रिय ऐसे जैन समाज पे जो आप लांछन आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। भारत की संपूर्ण लोक संख्या मुश्किल से पूरे लोक संख्या में 1% सिंगल ओनली 1% हिस्सा जैन समाज का है। लेकिन मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि टैक्स भरने में, जीडीपी में जैन समाज का योगदान कितना है? जवाब दीजिए एमपी मैडम। संसद में क्या सवाल उठाया? तो जैन समाज के बारे में सवाल उठाया कि जैन समाज नॉनवेज खाता है और नॉनवेज खाने वाला आदमी अहमदाबाद के ठेले पे देखे गया। ये कोई सवाल है आपका? लोकसभा में आपका निषेध है। मैं बारंबार बोलना चाहता हूं, आप जीडीपी में हमारा योगदान कितना है जैन समाज का, आप खुद पता कर लीजिए, क्योंकि आपकी उतनी स्टडी नहीं है। अगर आपकी स्टडी रही होती तो आपने जैन समाज के बारे में आवाज खोलने से पहले 4 बार आपने सोचा होता। आप तथ्यों पर बात कीजिए, अपने बेतुक वक्तव्यों से भारत की सामाजिक अस्मिता पर प्रहार ना कीजिए। आपके गैर जिम्मेदाराना बातों की जैन समाज की ओर से मैं घोर निंदा करता हूं। और ममता दीदी, आप जैसी मातब्बर, एक रिस्पॉन्सिबल सीएम और आपके पार्टी की एक एमपी इस तरह से बयान करती है और आप अभी तक चुप्पी साध के बैठे हो। आपने इस बारे में अभी तक कुछ जवाब देना चाहिए था। आपने जैन समाज की माफी आपने मांगना चाहिए था, क्योंकि उस पार्टी के प्रमुख आप हो। और साथ ही भारत का जिम्मेदार एक नागरिक होने के नाते मैं कांति कुमार जैन आपको याद दिला दूं कि मोदी जी के नेतृत्व वाला ये भारत है। एक मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक जागरूकता लाई है, विकास की लहर लाया है। आज हम देखते हैं आम पब्लिक के दिल पे राज करने वाला नेता कोई है तो वो है नरेंद्र भाई मोदी। आज का समय बदल रहा है। जैन समाज अहिंसावादी जरूर है, लेकिन आप और आप जैसे अवसरवादी मानसिकता वाले लोग जैन समाज को कमजोर समझने की गलती ना करें। हम विरोध करना जानते हैं और स्वयं ही गरिमा की रक्षण करना भी जानते हैं। मैं इतना ही कहता हूं, मोदी जी, इस बारे में आप स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के नाते मैं जैन समाज की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि लोकशाही के मंदिर में एक अहिंसावादी समाज के बारे में अगर एक एमपी कहती है तो आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने इनके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए कि लोकशाही के मंदिर में किस तरह के सवाल रखे जाते हैं। और मैं संपूर्ण हिंदुस्तान के जैन भाइयों को कहना चाहता हूं, अपना आवाज उठाइए, अपना आवाज बुलंद कीजिए। हम कम नहीं है, क्योंकि टैक्स भरने वालों में हमारी कितनी संख्या है? 1%, ओनली 1%। लेकिन जीडीपी कौन बढ़ाता है? जैन। इसलिए आज अपना आवाज उठाने का वक्त आ गया है। जैन, मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, इन समाज को कमजोर ना समझे। इतना ही हमारा उस एमपी को कहना है। और एमपी मैडम, सबसे पहले आप जैन समाज की माफी मांगे, क्योंकि आप कहते हो कि एक ठेले के ऊपर में मैं ये सबसे आखिरी बात बोलूंगा। आप कहोगे कि क्या बोले हैं, क्या बोला है?
कि गुजरात में अहमदाबाद पे एक ठेले के ऊपर में एक जैन नॉनवेज खा रहा था। क्यों बदनाम करते हो? अहमदाबाद क्यों दिखा? जैन समाजी क्यों दिखा? और संसद क्यों दिखी आपको? तो मित्रों, सबसे पहले ममता दीदी के पार्टी का, ममता दीदी का, उनके इस एमपी का, उनके टीएमसी का हम निषेध करते हैं। और हम सब एक है, जैन समाज एक है, इतना ही अपन ने करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुनश्च एकदा नमस्कार।